नमस्कार। हम बेटा 8वीं कक्षा में पानी की कहानी के 2 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पृथ्वी कैसे बनी, पानी कैसे बना ये ओस की बूंद एक लेखक को कहानी सुना रही है। तो उसका अगला भाग हम आगे पढ़ेंगे। अब जितना हमने पढ़ा है उसके आगे वो लेखक बात कर रहा था उससे, तो उससे बातें करते हुए उसे बता रही है कि कितने बहुत साल उसने अनंत से कहानियाँ जैसे खेलने, हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे, ऐसी बातें कर रही थी। वो बूंद से बता चुकी थी। उसके बाद है कि इतने दिन अनंत से कटने के बाद अब दुख सहन करने का साहस हमें ना था। यानी ज़्यादा खुशी मिल जाए तो हमें एकदम दुख आए तो हमें ज़्यादा महसूस होता ना, उसी तरह बूंद कह रही है। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। ऊपर बर्फ़ थी तो नीचे वाला जो बर्फ़ था वो पानी बन रहा था। उनका शरीर ठोसपन अब छोड़ चुका था और उनके तरल शरीर पर हम फिसले जा रहे थे। जो ऊपर वाली बर्फ़ थी पानी पर पिघलने लगी जैसे। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी आरम्भ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बूंद जैसे पानी समुद्र में कैसे मिली, ये इसमें उसने बताया कि एक बार गर्म धारा से उसकी मिलन हो गया, जिसके कारण वो बर्फ़ थी तो गर्मी से पिघलेगी ही ना, तो पिघल गई और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णन अतीत है, यानी उसका वर्णन करना मुश्किल है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, यानी पानी ही पानी है। परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। इस समुद्र में और कौन कौन से जीव रहते हैं वो बता रही है अब कि उनमें निरा नमक भरा है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। अब हमें बूंद ये बता रही है कि समुद्र के अंदर का कैसा वातावरण है, पानी कैसा होता है, खारा है। उसने बताया ना कि इस कार्य के लिए मेरे लिए गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। क्या कुछ मिला होगा रास्ते में उसको देखो। धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए, बड़े बड़े कछुए यानी, और हाथों वाली मछलियाँ देखी। समुद्र में ये जीव होते हैं बेटा। उससे बूंद ने वो सब देखा। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक नहीं पहुंच पाता था। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लग गए। जैसे हम जोर लगा के देखते हैं हमारी आंखें दुखती है, उसी तरह बूंद भी कह रही है कि मेरी भी आंखें दुखने लगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। अंधेरा बहुत था तो सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिया घूम रहा। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी और जो इसे मार्ग दिखलाती थी। वो अपनी ही रोशनी से देखती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब यह भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। यानी किसको खाती थी? मछली, बड़ी मछली छोटी मछलियों को। विचित्र है, लेखक ने कहा कि बड़ी अजीब बात है। जब मैं नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिकने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। जो समुद्र है उसके बीच में भी जो पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं उसकी बात कर रही है। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे और महा आलसी हैं। यह सब देखने से में मुझे कई वर्ष लगे। यानी जो बूंद थी वो समुद्र में कई वर्षों तक घूमती रही। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। यानी वो बहुत गहराई में चली गई थी। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। यानी वो 3 मील नीचे चली गई जो मछली बूंद थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। पहले भी ऐसा हुआ था ना कि बूंद जो थी पृथ्वी में कई वर्ष घूमती रही थी।
करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वह बड़ा रहना ठीक था। कुछ लोगों ने सोचा कि वहाँ ठीक है बूंदों ने, परंतु उसमें से कुछ उत्साही युवा थे। जो जवान बच्चे होते उसमें जोश ज़्यादा होता ना, इसीलिए तो बूंद कहती है कि उसमें से कुछ जो बूंदें थी वो जवान थी। वे एक स्वर में बोले कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था, यानी कोई ठोस चीज नहीं थी। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था, यानी टेम्परेचर जब बहुत हाई था। यह हमारे लिए असह्य था। जो बूंद थी वो पानी की थी तो वो सूखने लग जाती ना तो ज़्यादा टेम्परेचर में, तो वो कहते हैं कि ये मेरे लिए असह्य था। हमारे अगुआ काम पे जो नेतृत्व कर रहे थे, जो आगे आगे बूंदें थी वो काम पे, और देखते देखते उनका शरीर ओजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। दोबारा फिर क्या बन गए वो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। वो मतलब गर्मी वाली तरफ नहीं गई, दूसरी तरफ चली गई। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धुआं, रेत, पिघली वस्तुएं यानी ज्वालामुखी निकल रहा है, वहाँ से लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। लेखक समझ गया। लेखक कहता है कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी यहाँ दर्शन हुए, यानी जब वो घूम रहे थे तो उसे आंधी भी मिली। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे, यानी इधर उधर घूम रही थी बूंद। हम आकाश में सब क्षण किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए। एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े, यानी जब वर्षा होती है तो मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो गई। जब बारिश का पानी आता है तो पृथ्वी पर आकर मैला हो जाता है। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता, यानी बूंद को बहुत उस समय आनंद मिला। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो ना, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। बूंदें जब पत्थरों पर गिरती हैं तो उसी से ही रेत बनती है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे, यानी बूंद जो थी वो नदी में जा रही है, वो उस बात का जिक्र कर रही है कि हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है, यानी क्या बता रही है कि वो फैक्ट्री थी जैसी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया, यानी उसकी बुरी किस्मत हो गई कि अपने आप ही वो बुरे समय में चली गई। ज्यों ही मैं उनके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा करती रही। भाग्य मेरे साथ था। एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था, यानी पाइपों में थी वो, तो जहां से पाइप टूटी हुई थी वहां पहुंच गई। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी।
और पृथ्वी पर समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, तब तक सूर्य निकल आया था। बूंद को सूर्य की प्रतीक्षा थी ना कि सूर्य निकले तो मैं उड़ूं, तो सूर्य निकल गया थी बातें करते करते। तो उसने कहा बस, लेखक ने कहा बस ठीक है, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकती। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। क्या बन गई वो? भाप बन गई दोबारा। इसमें से पानी का चक्र हमें पता चला। इस लेसन में से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। उसके हम अलग अलग प्रश्न करेंगे कि पानी कैसे बनता है, पृथ्वी कैसे बनी। धन्यवाद।